हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज़ुखर फ्रॉम infosharing360.com। जी, तो आज का हमारा टॉपिक है साइपॉक। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। साइपॉक के फर्स्ट लेटर का मतलब है सप्लायर्स, आई का मतलब है इनपुट्स, पी का मतलब है प्रोसेस, ओ का मतलब है आउटपुट्स और सी का मतलब है कस्टमर्स। अच्छा, किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने से पहले ज़रूरी होता है कि आप उसको बेहतर तरीके से समझ लें, उसका तज्जिया कर लें कि प्रोसेस में क्या हो रहा है, कौन कौन इन्वॉल्व है, कैसे टास्क परफॉर्म हो रहे हैं और प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के बाद उसका एंड रिजल्ट क्या निकल रहा है। अगर प्रोसेस को हम एक डायग्राम की मदद से सिंपल स्टेप्स में बना लें, उसको डिपिक्ट कर लें और प्रोसेस से रिलेटेड जितनी भी मालूमात है उसको सही और आसान तरीके से लिख लें, तो प्रोसेस को समझना काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। ठीक है, और जब आपको प्रोसेस समझ आ जाए बेहतर तरीके से तो उसमें फिर इम्प्रूवमेंट करना भी उतना आसान होता है। साइपॉक जो है ये एक समझ लें कि एक हाई लेवल प्रोसेस मैप होता है, एक डायग्राम होती है, ठीक है, जिसकी मदद से आप ये सब कुछ कर पाते हैं। ठीक है, आप बेहतर तरीके से प्रोसेस को समझ पाते हैं और कल को फिर आपने अगर उसमें इम्प्रूवमेंट करनी है तो वो भी आसान हो जाता है। अच्छा जी, मैं आपको एक प्रोसेस डिस्प्ले कर रहा हूँ ऑनलाइन शॉपिंग का। ठीक है, और ये मैंने अभी ब्रीफ सा पिक किया है इसमें। अदरवाइज प्रोसेस आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा पेजेस के भी होते हैं। ठीक है, तो हम इस प्रोसेस का जो आपके सामने अभी आपको डिस्प्ले हो रहा है इसका हम साइपॉक डायग्राम बनाएंगे। ठीक हो गया। तो ये अभी आप देख रहे होंगे कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसको पढ़ेंगे तो डिटेल से समझ आएगी, लेकिन हम इसको ब्रेक करके देखेंगे कि साइपॉक डायग्राम के थ्रू ये फिर किस तरीके से हमें दिख रहा होगा। ठीक हो गया। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि साइपॉक डायग्राम हम बनाएंगे कैसे। साइपॉक डायग्राम के लिए सबसे पहले तो आपने एक टेबल बनाना है। उस टेबल के ये 5 कॉलम्स होंगे। ठीक है, हर कॉलम जो है वो लेटर रिप्रेजेंट कर रहा है साइपॉक का, सप्लायर्स, इनपुट्स, प्रोसेसेस, आउटपुट्स और कस्टमर्स। ठीक हो गया। अब इन कॉलम्स को उसी ऑनलाइन शॉपिंग का प्रोसेस जो मैंने आपको इससे पहले डिस्प्ले किया था उसको हम फिल आउट करते हैं साइपॉक के थ्रू। ठीक हो गया। तो ये अब डायग्राम है हमारे सामने साइपॉक की, उसी प्रोसेस की जो कि हमने इससे पहले देखा था, जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में था, और ये अब साइपॉक डायग्राम उसकी बन गई है। ठीक है, इसको अब मैं यहाँ पर आपको एलैबोरेट भी करता हूँ। अच्छा जी, साइपॉक डायग्राम में आपने सबसे पहले कॉलम पी यानी प्रोसेस वाला कॉलम जो है वो भरना है, फिल आउट करना है। ठीक है, और इसमें हम प्रोसेस के बहुत हाई लेवल यानी कम से कम 3 और ज़्यादा ज़्यादा 6 स्टेप्स को जो है वो डॉक्यूमेंट कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 6 स्टेप्स मैंने लिखे हैं। इसको कम से कम आप 3 भी कर सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन 3 से कम या 6 से ज़्यादा अपना रखिएगा। ठीक हो गया। अच्छा, और इसमें मेजर स्टेप्स जितने भी इस प्रोसेस के जो हमने से पहले देखा था ऑनलाइन शॉपिंग का, उनको एक रेक्टेंगुलर बॉक्सेस की फॉर्म में जो है वो हर स्टेप को लिखा गया हुआ है। और जो स्टेप्स लिखे हुए हैं वो बहुत हाई लेवल लिखे हुए हैं। जैसे पहला स्टेप है कि कस्टमर ने ऑनलाइन ऑर्डर सबमिट किया। यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ कि कस्टमर ने वेबसाइट विजिट की, उसके बाद रेलेवेंट वो ऑफर्स में गया, फिर वहाँ पर प्रोडक्ट सेलेक्ट की और फिर वहाँ पे पेमेंट की। ठीक है, तो वो डिटेल स्टेप्स नहीं लिखे हुए, हाई लेवल लिखा हुआ है कि कस्टमर गया, उसने ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया, उसके बाद सेकंड स्टेप में उसने चेकआउट किया, थर्ड स्टेप में जब चेकआउट किया तो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उसकी इनवॉइस जो है या डिटेल जो थी प्रोडक्ट की वो वेयर हाउस भेज दी। वेयर हाउस ने उसकी शिपमेंट प्रिपेयर करना शुरू की रेलेवेंट प्रोडक्ट की। उसके बाद शिपमेंट करने के बाद उसने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को हैंड ओवर किया जिसने वो कस्टमर के होम एड्रेस पर प्रोडक्ट पहुंचानी है। और लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने कस्टमर के होम एड्रेस पर वो प्रोडक्ट पहुंचा दी। ठीक हो गया। तो ये हाई लेवल स्टेप्स आपने अपने प्रोसेस के जो भी होगा जिसके आपने साइपॉक डायग्राम बनानी है वो आपने इस तरीके से ड्रॉ कर लेना। ठीक हो गया। अच्छा जी, प्रोसेस के स्टेप्स को सीक्वेंस के साथ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ड्रॉ करने के बाद हम सेकंड कॉलम को फिल करेंगे जो कि होगा आउटपुट्स का। अब ये आउटपुट्स जो है ये भी वेरी कर सकते हैं, एक प्रोसेस के अगेंस्ट एक भी आउटपुट हो सकता है, दो हो सकते हैं या ज़्यादा भी हो सकते हैं। इस प्रोसेस के अगेंस्ट हमें दो नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो वो दो आउटपुट्स या रिजल्ट्स क्या हैं? एक तो ये कि कस्टमर ने जो प्रोडक्ट ऑर्डर की थी वो उसको मिल रही है। ठीक है, तो प्रोडक्ट एज एन आउटपुट मिल रही है, तो एक ये आउटपुट हो गया। दूसरा, कंपनी को एज एन आउटपुट पैसे मिल रहे हैं, जो उसने ऑर्डर डिलीवर किया है कस्टमर के होम एड्रेस पर, उसके अगेंस्ट कंपनी को पैसे मिल रहे हैं, तो ये भी कंपनी के लिए एक आउटपुट हो गया। ठीक है, तो पिज्ज़ा अगर कस्टमर ने ऑर्डर किया तो पिज्ज़ा भी आउटपुट होगा और पिज्ज़ा के अगेंस्ट जो पैसे भरे गए वो भी आउटपुट हो गया। ठीक है, तो ये दो आउटपुट्स हो जाएंगे, हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे। अच्छा, इसके बाद हम थर्ड कॉलम फिल करेंगे जो कि होगा इनपुट्स का। कोई भी प्रोसेस मुकम्मल करने के लिए आपको कोई मालूमात यानी डाटा चाहिए होता है, या मटेरियल कह लें या आइटम्स कह लें चाहिए होते हैं, या आपको लोग या रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। तो ये सब कुछ प्रोसेस मुकम्मल करने के लिए एज एन इनपुट जा रहा होता है और हम इन तमाम चीज़ों को इस कॉलम में लिखेंगे। ठीक हो गया। तो हमारा जो प्रोसेस था ऑनलाइन शॉपिंग का, उसमें अब
कस्टमर अगर कोई मालूमात दे रहा है कि उसको प्रोडक्ट इस घर के एड्रेस पे चाहिए तो वो मालूमात एज एन इनपुट जा रही है, ठीक है। पेमेंट की अगर उसने मालूमात दी तो वो एज एन इनपुट गई, ठीक है। पैकेजिंग के लिए कोई मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है प्रोडक्ट को पैक करने के लिए, वो एज एन इनपुट जा रहा है। वेयर हाउस जहाँ पर ये तमाम आइटम्स रखी हुई हैं या प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं वो एज एन इनपुट जा रहा होता है, ठीक है। जो व्हीकल्स यूज़ किए जा रहे हैं कस्टमर को वो ऑर्डर उसके घर तक डिलीवर करने के लिए, वो एज एन इनपुट जा रहा होता है, तो वो सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, सेकंड लास्ट में हम सप्लायर्स का कॉलम फिल करेंगे और इसमें हम उन लोगों की, उन डिपार्टमेंट्स की और उन कंपनीज की मालूमात लिखेंगे जो प्रोसेस के लिए इनपुट्स प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है। तो ये वो इनपुट्स थी जो प्रोसेस के लिए दी गई, तो ये कौन सी कंपनीज, कौन से लोग या कौन से डिपार्टमेंट्स प्रोवाइड कर रही हैं ये इनपुट्स, उनके नाम सप्लायर्स के कॉलम में आ जाएंगे। तो सप्लायर से मुराद सिर्फ वेंडर्स नहीं होंगे, ठीक है। कस्टमर है वो भी सप्लायर में आएगा कि वो कुछ मालूमात दे रहा था अपने पेमेंट की या शिपिंग की, ठीक है। इसके अलावा वेयर हाउस की टीम पैकेजिंग की सर्विसेज ऑफर कर रही है, वो सप्लायर के तौर पे आ जाएगा। फिर वो टीम जो कि पैकेजिंग का मटेरियल मैन्युफैक्चर कर रही है, ठीक है, वो भी आ जाएगी इसके अंदर। वेयर हाउस की टीम जो कि आपको जगह प्रोवाइड कर रही है, कोई डिपार्टमेंट होगा, ठीक है, वो भी सप्लायर के तौर पे आ जाएगी। और वो कंपनी जो कि आपको डिलीवरी के सर्विसेज के लिए कोई ट्रक्स या व्हीकल्स दे रही है, ठीक है, तो वो डिलीवरी सर्विसेज भी जो है वो एज ए सप्लायर आ जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा जी, लास्ट कॉलम ऑफ साइपॉक जिसका नाम है कस्टमर्स, इसमें हम उन लोगों का, उन डिपार्टमेंट्स का या उन कंपनीज का जिक्र कर रहे होंगे जो आउटपुट्स यानी एंड रिजल्ट्स रिसीव कर रही हैं, ठीक है, यानी रिसिपिएंट्स ऑफ द आउटपुट्स, ठीक है। तो टर्म जो कस्टमर है उससे मुराद सिर्फ कंपनी के कस्टमर्स नहीं है, ठीक हो गया। हमारे एग्जांपल में जो ऑनलाइन शॉपर्स थे जो कि प्रोडक्ट रिसीव कर रहे थे वो कस्टमर्स हो जाएंगे, और हमारी कंपनी, ठीक है, ये भी एज ए कस्टमर आ जाएगी। आपने टर्म इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर तो सुना ही होगा, ये उसी का जिक्र हो रहा है, ठीक हो गया। तो ये हो गया जी हमारे पास साइपॉक डायग्राम विद एन एग्जांपल। और यही मालूमात जो मैंने आपको भी वर्बली बताई है ये मैं आपको यहाँ पर डिस्प्ले भी कर रहा हूँ ताकि अगर आप नोट्स लेना चाहें तो आप आसानी से ले सकें, ठीक हो गया। आई होप आपको आज का ये टॉपिक बेहतर तरीके से समझ आया होगा। सिमिलर सॉर्ट ऑफ शॉर्ट वीडियोस को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।